Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we are at chapter 9, that is the living organism, and we are at page number 91, right hand side. Do all organisms move? So in chapter 8 we discuss the various ways in which animals move. They move from one place to another and also show other body movements. अब हमने चैप्टर 8 में ये डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स मूव करते हैं, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर, डिफरेंट प्लेसेस पे वो मूव करते हैं, जैसे कि ऑल्सो शोज़ अदर बॉडी मूवमेंट्स, बहुत सारे अलग बॉडी मूवमेंट्स भी वो शो करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एक प्लेस से दूसरी प्लेस ही जाते हैं, लेकिन उनके बॉडी मूवमेंट्स जिस तरीके से वो मूव करते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। वॉट अबाउट प्लांट्स, डू दे ऑल्सो मूव? Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to another. अब ये चीज़ देखिए आप कि क्या प्लांट मूव करते हैं? हम जनरली ग्राउंड में देखते हैं प्लांट्स मूव करते हैं। प्लांट्स जनरली मूव नहीं करते और कहाँ पे रहते हैं? सॉइल के अंदर। पर उसमें कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस है, जैसे हो गया वाटर, हो गया मिनरल्स, हो गया फूड सिंथेसाइज, जो प्लांट फूड सिंथेसाइज करते हैं वो हो गया, ये सारी चीज़ें मूव करती रहती हैं वन पॉइंट टू अनदर। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलस? अब ये चीज़ आप देखते हैं कि हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स? डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई? अब ये चीज़ हम देखते हैं कि कई सारे फ्लावर्स जैसे हम लोग देखते हैं तो फ्लावर्स बिल्कुल छोटे होते हैं और फ्लावर्स फिर बड़े हो जाते हैं, या फ्लावर्स का मूवमेंट किस हिसाब से होता है, जैसे सनफ्लावर है उसका मूवमेंट किस तरीके से होता है, जिस तरफ सन होता है उस तरफ उसका फेस होता है। फ्लावर्स का खुलना बंद होना, या जैसे कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके स्टिमुलस टच होने से या सन के आने जाने से या सन का डूबने से या सन उगने से, उन सब से भी उसके मूवमेंट्स या उसके रिस्पॉन्स दिखता है। We also have some non-living things moving, of course. A bus, car, a small piece of paper, cloud, and so on. बहुत सारी ऐसे non-living things है जो मूव करती हैं। Of course हम देखते हैं फ़ैन भी मूव करता है, बस चलती है, कार चलती है, छोटा सा कोई पेपर इधर से उधर उड़ जाता है, क्लाउड्स जैसे हम देखते हैं क्लाउड्स एक से दूसरी जगह से मूव कर रहे होते हैं, तो ये सारे मूवमेंट्स हम लोग देखते हैं। Is there something different in these movements from the movement of living beings? अब एक चीज़ बताइए, क्या ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं जिसमें प्लांट्स मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करता है, और जो नॉन लिविंग की हम अभी डिस्कस किया उन दोनों में क्या ऐसी कोई डिफरेंसेस हैं, कोई डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कैसे कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है? There is such a way of living organism, but there is such a variety of living organism, but all of them show some common characteristics we have discussed. बहुत सारे वैरायटी के होते हैं लिविंग बींग्स, लेकिन उनमें कुछ ऐसी सिमिलैरिटी, कुछ सेम कैरेक्टर शो करते हैं जो हमने ऑब्वियसली डिस्कस किए हैं पहले। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बीइंग डाई because organisms die. Particular type of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. अब ये चीज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब एक चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मर जाते हैं। मेजर डिफरेंस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों सालों तक जीते हैं, नो डाउट। काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हज़ारों सालों के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म मे डाई विदाउट ओवर, एक्चुअली में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे एक स्पीशी है वो काफ़ी ज़्यादा जिंदा है। कैसे जिंदा है? आज हमने अगर हमारे घर में एक डॉग है या हमारी कॉलोनी में एक डॉग है तो वो 10 साल 20 साल उसके बाद उसकी डेथ होनी है, तो जो दूसरा डॉग आएगा वो कैसे आएगा? वो रिप्रोड्यूस, जो डॉग पेरेंट्स है वो रिप्रोड्यूस करेंगे तभी तो उनका यंग वंस आएगा। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कंटिन्यू द स्पीशी और अ जनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मे बी इट इज़ अ एनिमल, डॉग, इन केस इन एनिमल्स डॉग्स, कैट हो गया, काउस, बफेलोज, anything, any organism. Yet another common characteristics is they die because organisms die. Particular type of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organism may die without even reproducing, but the type of organism can exist only
इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। अब कोई ऑर्गेनिज्म है वो बिना रिप्रोड्यूस करे भी मर सकता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि रिप्रोड्यूस करे बिना कोई ऑर्गेनिज्म मर नहीं सकता, ऑब्वियसली मर सकता है, पर उनकी जो जनरेशन है या जो उनकी स्पीशी है उसको चलते रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि उनकी प्रजाति हमेशा चलती रहे। नाउ वी आर एट पेज नंबर 92, लेफ्ट हैंड साइड। वी सी दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सीम्स टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movements, grow and die. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फूड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेस्पिरेशन, स्टिमुलस, रिप्रोड्यूस करते हैं वो लोग, शो मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। फिर क्या ऐसी कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो सेम कैरेक्टर्स शो करते हैं? लाइक कार, बाइसिकल, क्लॉक एंड द वाटर इन द रिवर मूव, द मून मूव्स इन द स्काई, अ क्लाउड ग्रो इन द साइज right in front of your eyes. Can such things be called living? We ask ourselves, do these organisms also show all the other characteristics of living organism? In general, some of अब हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे माउंटेन्स का या मान लो क्लाउड्स का बनना, क्लाउड्स का ग्रो होना साइज़ में जो हमारी आँखें देख सकती हैं, या कार का, बाइक का, सबका चलना, रिवर का पानी बहना, क्लॉक चलना, तो ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी तो मूवमेंट्स होते हैं। इन जनरल समथिंग दैट इज़ लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। इन जनरल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आप डिस्कस करें, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम. So this is how we distinguish. Living organisms show all the characters that we have discussed, but non-living doesn't show all the characteristics. Some they can show like moving and this and that, but not every characteristic. Is this also true? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the livings that we have discussed? Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? क्या ऐसा सच है कि जो भी हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे या नहीं करेंगे, या जो नॉन लिविंग है वो कुछ करेंगे या सारे करेंगे? This is a very confusing question. To understand this a little better, let us look at a specific example. Consider any seed, say move. Is it living? अब ये है कि हमने ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसके लिए हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं. हम एक सीड लेंगे, जैसे कि मूंग हो गया. इज़ इट लिविंग? क्या वो जिंदा है? इट कैन stay in shops for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. However, we bring the same seed and plant it in soil, water it, and it turns into a whole plant. Did the seed need food? Did it excrete, grow or reproduce when it is in the shop for many months? अब हमने एक सीड देखी, मान लो एक मूंग की सीड है, मूंग है, ठीक है, एक मूंग का दाना है. अब वो इतने टाइम तक पड़ा रहता है, शॉपकीपर की दुकान पे पड़ा है, बहुत महीनों तक पड़ा है, ग्रो नहीं कर रहा. लेकिन अगर जैसे ही हम उसे घर लाएंगे, उसे बीज को उसमें डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, पानी देंगे, तो वो एक प्लांट बन जाता है. ऐसा क्यों? जब वो मंथ्स के लिए जब शॉपकीपर के वहाँ पे पड़ा रहता है शॉप पे, तो तब उसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या वो एक्सक्रीट नहीं करता, ग्रो नहीं करता, रिप्रोड्यूस नहीं करता. We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें. It is not necessary. Okay, then what then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it little warm inside? अब ये चीज़ है, अगर आपके गेहूं के बोरी आपके घर में रखी है, या कोई किसी बॉक्स में आपके गेहूं रखा हुआ है, आप उसके अंदर हाथ डालना, ठीक है. जैसे ही अंदर की साइड हाथ डालोगे आपको गरम फील होगा, ठीक है.
there is some heat being produced inside the sac of wheat. The seeds respire, and is that process give out some heat. अब हमें ये सोचते हैं कि जो सीड पड़ी है रिस्पायर कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन हम जैसे ही अंदर हाथ डालेंगे वो गरम गरम फील होगा. इट इज़ बिकॉज अ सीड रेस्पायर. ओके, we see that in some cases we see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of other life processes may not be very active. अब ये चीज़ है, सीड के अंदर ज़रूरी नहीं है उसे फूड चाहिए हो या वो एक्सक्रीट करें, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सीड चाहे कुछ ना करे लेकिन रेस्पायर ज़रूर करेगी. ओके, we see that it may not be very easy to answer our question what then is life. However, look at all the diversity of living being around us. We can conclude that life is beautiful. अब ये चीज़ हम देखेंगे कि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि लाइफ क्या है. ठीक है बच्चों, समझ में आई? इसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, या उसका क्वेश्चन है तो उसका कोई आंसर नहीं है कि लाइफ क्या है. लेकिन अगर आप आसपास में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको देखते हैं तो आप ये चीज़ देखेंगे लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल. आप अपने आसपास देखेंगे इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इतनी गार्डन्स होते हैं जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो. ये सारी चीज़ें देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. So now we have completed this chapter, the living organisms, and in the next section we'll start the new chapter. Till then, complete all your work in your copies, and thank you so much. Have a nice day.